किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वो कोई भी कार्य जीवन में करता है और उसके पीछे गुरु नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ ना कुछ कमी और असफलता रह जाएगी। इसी तरीके से कुंडली के अंदर भी गुरु यानी बृहस्पति की भूमिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर शुभ है या शुभ, आपको कैसे परिणाम देने वाला है, ये सब कुछ बृहस्पति के शुभ होने पर डिपेंड करता है कि अगर बृहस्पति जितना ज़्यादा शुभ आपके लिए है उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि एकमात्र बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो नेचुरल शुभ है, बेस्ट बेनिफिक है, 5 जगहों का कारक है। इवन आप समझिए कि धन, संतान, भाग्य, कर्म और लाभ 2 स्थानों का मालिक है, एक स्थान पर बैठता है, 3 जगहों पर देखता है। इसका मतलब इससे ज़्यादा शुभ ग्रह कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में गुरु का बेहतर होना जरूरी है, तो वहीं कुंडली में बृहस्पति का होना जरूरी है। उसी तरीके के टॉपिक को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हमारी खास चर्चा रहेगी कि वर्ष 2023 का अंत होने जा रहा है और अंत होते होते एक बड़ी और बेहतर खुशखबरी हमें बृहस्पति के रूप में मिलेगी। अब तक बृहस्पति वक्री अवस्था में चल रहे थे। 31 दिसंबर 2023 से वो अब मार्गी यानी सीधी गति में चलना शुरू कर देंगे और 1 मई 2024 तक अब बृहस्पति पॉजिटिव रूप में दिखाई देंगे। यानी पहला, अब वो गुरु राहु के गुरु चांडाल दोष से मुक्त हैं। दूसरा, अब वो वक्री नहीं है, सीधी चाल चलेंगे। तीसरा, शुरुआत के 2 महीने में वो मंगल ग्रह के साथ राशि परिवर्तन, धनयोग या राजयोग बनाकर भी चलेंगे। तो उसी विषय को मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। क्योंकि इस दौरान बृहस्पति अश्वनी, भरणी और कृतिका इन तीनों ही नक्षत्रों में रहेंगे। कुछ समय तक अश्वनी में रहेंगे, फिर 5 फरवरी को भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे, फिर बाद में वो अंत में लगभग समझ सकते हैं आप महीना भर कृतिका नक्षत्र के अंदर भी गोचर करेंगे। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि सभी 12 राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बिल्कुल अलग अलग तरीके से मैं उसको यहाँ बताऊँगा जिसको बहुत ध्यान से आप समझ सकें कि इसके क्या फ़ायदे आपके लिए होने वाले हैं, क्या सावधानी आपका होने वाली है। ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उपाय भी इस वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे समय समय पर आपको ऐसी ज़रूरी गोचर की जानकारी मिलती रहे, कुंडली से संबंधित ग्रहों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक करिए, अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है, यानी जब भी बृहस्पति वक्री से मार्गी हुए हैं उसका मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, मेष राशि जो कि काल पुरुष की पहली राशि और बृहस्पति उसके लिए मित्र हैं, लेकिन वो अब तक वक्री थे। बृहस्पति आपके लिए भाग्य और द्वादश यानी भाग्य और खर्च दोनों को संभालने वाला ग्रह बृहस्पति, वो यहाँ वक्री होकर चल रहा है। यहाँ पर यह दिग्बली होता है, यानी सबसे ज्यादा शुभ आपके लिए है कि अब भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान को वापस दृष्टि देगा, लेकिन मार्गी होके। जब ग्रह वक्री होता है तो वो वक्री होते हुए उसकी जो मूवमेंट होती है वो पिछले भाव की तरफ जाती दिखाई देती है, क्योंकि वक्री का मतलब है ग्रह का उल्टा चलना। और जब ग्रह उल्टा चलता है तो वो अपनी पिछली राशि की तरफ जाने की कोशिश करता है, और पिछली राशि की तरफ जाता है तो वो 12वें घर के फल अधिक देता है। इसका मतलब आपके जीवन में जब तक वो बृहस्पति वक्री रहे हैं खर्च की स्थितियां बढ़ी हैं, चाहे वो फिजूल खर्च हो, अनावश्यक खर्च हो, बीमारी पर खर्च हो, घर की जिम्मेदारियों पर खर्च हो, या आपके ऊपर कोई ऐसा खर्च आ गया है जिसको आपको ना चाहते हुए भी देना पड़ेगा। ऐसे खर्च भी इस बृहस्पति की वजह से ही होते हैं। बहुत बार तो ट्रैवलिंग्स पर भी खर्च होता है। कभी कभी लोगों को इस दौरान फॉरेन ट्रैवलिंग करने का भी मौका मिला है, लेकिन उसमें क्या होता है, उनका खर्च अधिक हो गया है, उतना उन्हें लाभ नहीं मिला है। लेकिन अब वो बृहस्पति मार्गी है, सीधा है, सीधी चाल चलने वाला है, और शुरुआत के 2 महीने में वो बृहस्पति मंगल से राशि परिवर्तन करेगा, क्योंकि मंगल आ जाएंगे धनु राशि के अंदर। मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन राजयोग, ये किसी बेहतर धनयोग से कम नहीं है। यानी भाग्य स्थान को तो देखेगा ही बृहस्पति, अपने भाव को तो देखेगा ही, जो आपके भाग्य को मजबूत करेगा। वहां बैठे मंगल को भी शुरुआत में देखेगा। बाद में ये 5 फरवरी से लेके लगभग आप समझिए मार्च के अंत तक यही बृहस्पति पहुंचेंगे शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र जो कि नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है,
आपके लिए शुभ ग्रह है, आपके लिए धन का स्वामी है, इसलिए बृहस्पति की शुक्र के नक्षत्र में स्थिति आपके लिए पॉजिटिव होती नजर आ रही है। बाद के अंत के एक महीने में देखें तो 1 मई यानी अप्रैल का जो पूरा महीना है उसमें बृहस्पति पंचमेश सूर्य के नक्षत्र में गोचर करते नजर आएंगे। यानी बृहस्पति आपके लिए ये पंचमेश है सूर्य, तो ये शिक्षा के लिए, विद्या के लिए ठीक है, संतान प्राप्ति, संतान के साथ संबंधों के लिए उचित होता दिखाई देगा। यानी बृहस्पति के अंदर पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अब आपको दिखाई देगी। कहीं भी अगर आपको गुरु से संबंधित दशांतर प्रत्यंतर चल रही है तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिक हो जाएगा। यानी बृहस्पति अब दिग्बली होकर, शुभ ग्रह होकर, मार्गी होकर बेहतर फल देने के लिए तैयार है। यानी आप बृहस्पति का भरपूर फायदा आप आने वाले 5-6 महीने के अंदर उठा पाएंगे। आइए देखते हैं अब वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा। देखिए वृषभ राशि के जातक को शुक्र आपकी राशि का मालिक है, बृहस्पति 12वें घर में वक्री चल रहा है। धन से संबंधित चिंताएं और परेशानी इस ग्रह ने आपको अच्छी खासी दी है। पैसे से संबंधित प्रॉब्लम, पैसे का अधिक खर्च होना, धन से संबंधित समस्याएं जीवन में आना, पैसे का खिंचावट भरी स्थितियों में आना। बहुत बार पैसे का फ्लो कम हो गया, पैसे आने रुक गए, किसी को दे दिया उसने वापस नहीं दिया। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, अधिक अनावश्यक खर्च हो रहा है, बिना वजह की चीज़ों पर खर्च हो रहा है, यात्राओं पर खर्च हो रहा है। कोशिश की थी कि यात्राएं अच्छी होंगी, उन यात्राओं से कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन वहाँ सिर्फ आपका खर्च होकर रह गया। वो डील या कोई फ़ायदा या कोई बिजनेस आपके लिए सूटेबल नहीं हो पाया, क्योंकि वो बृहस्पति लाभ स्थान का मालिक होकर 12वें घर में वक्री हुआ था। इसलिए कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर एक प्रॉब्लम देने वाला प्लैनेट होता है। जब भी 6-8-12 में कोई ग्रह जाके वक्री हुआ है उसने अवश्य ही आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज दिए हैं, उसने अवश्य ही आपके जीवन के अंदर स्वास्थ्य संबंधित तनाव परेशानी दी है। लेकिन अब बृहस्पति उन सब चीज़ों में बहुत आराम देने के लिए आ रहे हैं। बृहस्पति अब 31 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होकर वह वक्री नहीं रहेंगे, यानी वक्री का 12वें घर पर प्रभाव, यानी हेल्थ इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं। अगर शुगर है, डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है, फैट प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं अब सॉर्ट आउट होती दिखाई देगी, हेल्थ इश्यूज सब सॉल्व होते दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी आपको ध्यान अपना बराबर रखना होगा। बृहस्पति इस दौरान शुरुआत में देखें तो लगभग 5 फरवरी तक केतु के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन उसके बाद 5 फरवरी से अप्रैल के अंत तक ये शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे और शुक्र आपकी राशि का मालिक है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल हो गया कि बृहस्पति शुभ ग्रह होते हुए, लाभ का मालिक होते हुए शुक्र के नक्षत्र में चलेंगे। इसका मतलब है ये जो समय होगा, खास तौर पे 5 फरवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक का जो समय है, ये आपके लिए बेहद शुभ है, क्योंकि वो शुक्र आपकी राशि के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे और बृहस्पति भी शुभ ग्रह है, शुक्र आपकी राशि के मालिक होकर शुभ ग्रह हैं। इसका मतलब ये बृहस्पति आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा। कहीं ना कहीं जीवन में धन से संबंधित अच्छी राहत मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती दिखाई देगी इस बृहस्पति के वक्री से मार्गी होने की वजह से। लाभ के अवसर भी खुलेंगे। कभी कभी क्या होता है, लोग दूर स्थान से जुड़कर लाभ कमाते हैं, विदेश से जुड़कर लाभ कमाते हैं। यहाँ बृहस्पति एक विपरीत राजयोग बनाकर चल ही रहे हैं, क्योंकि अष्टम का मालिक द्वादश भाव में चल रहा है, लेकिन अब वो वक्री नहीं है, यानी अब शुभता देने वाला ग्रह है, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला ग्रह है। हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए आपके सप्तम भाव और कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति एकादश भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव जो कि पद प्राप्ति का, विवाह का है, कर्म भाव जो कि कर्म आपकी नौकरी व्यापार का है, और यहाँ बैठा है ये बृहस्पति 11th हाउस के अंदर। लेकिन ये वक्री था। वक्री प्लेनेट क्या होता है, जब वो आगे पीछे मूवमेंट करता है तो ना वो उस भाव के पूरे फल दे पाता है, ना वो पिछले भाव के पूरे फल देता है। जिज्ञासा तो बहुत होती है मन के अंदर, चेष्टाएं तो बहुत होती हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, और ज़्यादा करना है, इतना ज़्यादा करना है, लेकिन वो बृहस्पति, वो प्लेनेट पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पाता। ना ही आपको विवाह से संबंधित, पद प्राप्ति से संबंधित पूर्ण रिजल्ट मिल रहे थे, ना ही आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी नौकरी व्यापार के लिए अच्छे फल मिल रहे थे। अब बृहस्पति पहली बात वक्री से मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होकर उनकी चाल सीधी होगी, चाल सीधी होगी तो दृष्टि सीधी होगी। दृष्टि सीधी होने से फायदा क्या होगा, यहाँ से बैठ के तीसरी दृष्टि जब यहाँ आएगी तो आपको ट्रैवलिंग से लाभ देगी, आपकी एजुकेशन के लिए अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है। एजुकेशन के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए समय बेहद शुभ है। यानी 1 मई तक का समय आपके लिए संतान के कंसीव करने के लिए बेहद शुभ है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, विवाह वैवाहिक संदर्भ के लिए शुभ है, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को सॉल्व करेगा, साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएगा, आपको वर या वधू देगा, यानी रिश्ता पक्का करवाने में भी ये प्लेनेट
सक्षम है। तो वहीं आपकी कर्म और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ये ग्रह काफी शुभ दिखाई दे रहा है। 5 फरवरी से लेके एक लगभग अप्रैल के महीने के अंत तक या लगभग मार्च के अंत तक आप इसको समझिए, फरवरी, मार्च और अप्रैल का थोड़ा सा आधा पार्ट हम इसको यहाँ कह सकते हैं, वहां पर जो बृहस्पति होंगे वह शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि शुक्र पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान और आपके लिए लक्ष्मी त्रिकोण भाव कहलाता है। जब बृहस्पति यहां से बैठकर यहां दृष्टि देंगे, इसका मतलब फरवरी और मार्च के महीने आपके लिए बेहद खास है। आपके प्रेम संबंधों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी मैरिज के लिए, आपकी बुद्धि ज्ञान के लिए, आपके धन के लिए और आपके संतान के लिए यह समय बेहद खास होगा, क्योंकि बृहस्पति उस दौरान शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे, ट्रैवल करेंगे। इसको आप ये समझ सकते हैं। तो वो एक अच्छी स्थिति आपके लिए पॉजिटिविटी है। कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ और नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कर्क राशि के जातकों, आपके भाग्य स्थान के मालिक बृहस्पति यहाँ है, वक्री होकर चल रहे थे, वो छठे घर के मालिक भी थे। यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ खिंचावट या रुकावट इस ग्रह ने देने की कोशिश की है। ये बृहस्पति क्योंकि छठे का मालिक होकर छठे घर को देख रहा है, अब हेल्थ इश्यूज सॉल्व होंगे, क्योंकि पहले ये वक्री था और छठे का मालिक अगर वक्री हो जाए तो हेल्थ इश्यूज आपको देने की कोशिश करता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल देने की कोशिश करता है। लेकिन अब 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी होंगे। मार्गी होते ही इनकी जो चाल होगी वो सीधी होगी। जब चाल सीधी होगी, सबसे बाद छठे घर पर दृष्टि देंगे, इसका मतलब अपने ही भाव को देखकर मजबूत बनाएंगे सीधी दृष्टि से। यानी रोग ऋण शत्रु का भाव है, आपके रोगों को खत्म करेगा, आपके शत्रुओं का दमन करेगा, आपके ऊपर किसी भी तरीके से लोन का, ईएमआई का, कोर्ट कचहरी का प्रेशर है, प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करेगा। ये भाग्य स्थान के मालिक होकर यहाँ तो पूर्ण रूप से कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बनेगा। इसका मतलब भाग्य और कर्म दोनों के लिए स्थिति सूटेबल होगी। यहां से बैठकर धन भाव को प्योर रूप से दृष्टि देना आपके धन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अब ये ग्रह मार्गी होकर दृष्टि देगा, इसका मतलब आपके धन की स्थितियों को बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए ये ग्रह तैयार है। बृहस्पति इस दौरान 5 फरवरी को शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। और शुक्र कौन है? चतुर्थेश है। यानी फरवरी और मार्च का महीना कहीं ना कहीं आपके लाभ के लिए तो शुभ है ही है। इस दौरान आपको कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो सकता है, कोई वाहन व्हीकल ले सकते हैं, कोई फायदा आपको यहाँ होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बृहस्पति आपके लिए बेहद बेहतर स्थितियों में होने जा रहे हैं। सिंह राशि, आपकी राशि से पंचमेश बृहस्पति चल रहे हैं नवम भाव के अंदर। इसका मतलब है यहाँ 5वें घर से संबंधित अब पूरे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि बृहस्पति वक्री थे, वक्री ग्रह की कहीं ना कहीं चाल जो है पिछले घर में चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब यहाँ चाल पिछले घर में चलती हुई नहीं होगी। अब ये बृहस्पति स्थिर रहेंगे, इसी जगह पे रहेंगे और तेज चाल से आगे चलेंगे, क्योंकि 1 मई को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब बृहस्पति कुछ तेज गति में चलते हुए आपको आगे दिखाई देंगे। ये बृहस्पति पंचमेश होकर पंचम भाव को देखेंगे, 9th हाउस, यानी किस चीज के लिए बेहतर है? सबसे पहली बात, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों के लिए बेहद शुभ। विदेश यात्रा कराने में यह ग्रह शुभ है, खास तौर पे एजुकेशनली। संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा है। आप संतान कंसीव करना चाहते हैं, आप प्रयास कीजिए, ये 5 महीने आपके लिए अनुकूल है। साथ ही साथ आपकी विद्या के लिए, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, संतान सभी के लिए शुभ है। भाग्य के लिए शुभ है, धर्म, धार्मिक यात्रा और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ है। ये बृहस्पति 5 फरवरी से लेकर मार्च के लगभग अंत तक देखें, अप्रैल की भी शुरुआत की 4-5 तारीखें हो सकती हैं, उस दौरान ये बृहस्पति शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। और शुक्र आपके लिए 10th लॉर्ड है, यानी फरवरी और मार्च का महीना कहीं ना कहीं प्रोफेशनली बहुत बेहतर होने वाला आपके लिए। ये बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, आपकी मान सम्मान स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ पड़ेगी ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छा है, तो एजुकेशन के लिए अच्छा है। वहीं दशम भाव का मालिक है शुक्र, और दशम भाव किस लिए होता है? कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए। यानी ये ग्रह भाग्य, कर्म, लाभ और धन सभी के लिए बेहद शुभ होने वाला है। यानी बृहस्पति का मार्गी होना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहा है। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए सबसे अच्छी बात इसमें यह है, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर चल रही है, वेल्थ को लेकर चल रही है, और आपके जीवन में आपकी मैरिड लाइफ को लेकर चल रही है, तो वो बहुत सारी समस्याएं अब आपकी सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि अब बृहस्पति अकेले होंगे, अब बृहस्पति मार्गी अवस्था में होंगे, और अब बृहस्पति की जो चाल है वो पिछले घर की तरफ ना जाके अगले घर की तरफ अग्रसर होगी, क्योंकि अब ये बृहस्पति
मेष राशि से लेके गोचर करेंगे और वृषभ तक पहुंचते पहुंचते यानी आने वाले समय में देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की शुरुआत में परिवर्तन, यानी आने वाले 4 महीने में ये बड़ तेज गति से चलते हुए राशि परिवर्तन भी कर लेंगे। यानी एक बेहद शुभ स्थिति की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है आपका बृहस्पति। आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करता दिखाई देता है बृहस्पति। अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है कि परिवार में अशांति है, प्रॉब्लम चल रही है, मदर को हेल्थ इश्यूज है, परिवार में कुछ अच्छी स्थितियां नहीं बन रही हैं, उसके लिए शुभ है। मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए शुभ है। पद प्राप्ति के लिए शुभ है। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, व्यापार में काम कर रहे हैं, सम्मान में कमी लग रही है, कुछ समस्या दिखाई दे रही है, तो ये बृहस्पति आपके लिए यहाँ बेहद शुभ होने वाला है। इसमें शुभता होने की एक बात और है कि आप ये देखिए कि आपकी राशि है कन्या। कन्या राशि के लिए शुक्र ग्रह को हम योग कारक कह सकते हैं, क्योंकि ये भाग्य धन का मालिक है। फरवरी और मार्च के महीने में बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे और धन भाव को देखेंगे। यानी ये समय तरक्की का हो सकता है, प्रमोशन का हो सकता है, आपके जीवन में आपकी स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अच्छा हो सकता है। यानी बृहस्पति का बल बढ़ेगा जब वो शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। और भरणी नक्षत्र होता है भरण पोषण करने वाला नक्षत्र, यानी किसी भी चीज को भरना, किसी भी चीज को उभारना, उसका पालन पोषण करना। और ये बृहस्पति है, इसका पालन पोषण होगा तो धन की स्थितियां पॉजिटिव होंगी। यानी आपके लिए भी काफी पॉजिटिव स्थिति होने वाली है। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है और बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में है। वक्री होकर चल रहे थे, छठे घर के मालिक होकर। जीवन साथी के साथ अगर डिस्प्यूट्स हुए पिछले समय में, हेल्थ इश्यूज आए हैं, जीवन साथी बीमार है, प्रॉब्लम्स आई है, आपको हेल्थ इश्यूज आए हैं, तो वो सारी चीज प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। कब से? ये होगा लगभग 31 दिसंबर के बाद से। 31 दिसंबर को जैसे ही बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे, आपकी बहुत सारी स्थितियां पॉजिटिव होंगी। सबसे अच्छी बात इसमें होगी, अगर आप यहां से बृहस्पति तीसरे घर को दृष्टि देगा है, इसका मतलब अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जिसमें आपकी ट्रैवलिंग रुकी हुई है, आपका ट्रांसफर रुका हुआ है, या आप कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उससे लाभ चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो वो होगा। क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठ के 11th हाउस को भी दृष्टि देगा और यहाँ भी। कभी कभी क्या होता है, लोगों के जीवन में नौकरी परिवर्तन होती है प्रमोशन के साथ, ट्रांसफर होता है प्रमोशन के साथ, तब्दीली होती है तरक्की के साथ। अब ये बृहस्पति कब और ज्यादा बेहद शुभ हो जाएंगे? जब ये शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। फरवरी और मार्च के महीने में ये शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र यानी भरण पोषण करने वाला नक्षत्र, और शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र आपकी राशि के लिए। यानी ये समय आपके जीवन में काफी खास होने वाला है सभी लिहाज से, चाहे आपकी शिक्षा है, चाहे आपका विवाह है, वैवाहिक जीवन है, संतान है, किसी भी तरीके से है, लेकिन सभी तरीके से ये भरण पोषण करने वाला होगा। यानी कह सकते हैं कि फरवरी और मार्च के महीने बहुत खास आपके वजह से होंगे, आपके गुरु की वजह से होंगे, क्योंकि वो शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और शुक्र कौन है? आपकी राशि के मालिक हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लिए बृहस्पति एक बेहद खास ग्रह है, क्योंकि वो धन और पंचम दोनों भाव को संभालते हैं। यहाँ दूसरा और पंचम भाव दोनों ही लक्ष्मी भाव कहलाते हैं। दूसरे भाव से अगर धन मिलता है, और धन का स्वामी और धन का कारक बृहस्पति यहाँ छठे घर में वक्री है, यानी आपका कहीं ना कहीं पैसा या तो फंस गया है, रुक गया है, पैसे से संबंधित तकलीफ आई है, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, बीमारियों पर खर्चा हो रहा है, दवाई गोलियों पर खर्चा हो रहा है, तो बृहस्पति का मार्गी होना आपकी इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। वापस धन भाव को देखना धन की स्थिति को बढ़ाता है, हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करेगा। अगर किसी भी तरीके से लीवर की, कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, मोटापे की प्रॉब्लम चल रही है, तो वह यहाँ सॉर्ट आउट होती दिखाई देगी। कहीं ना कहीं अब आप अनुशासन में आने वाले हैं आने वाले समय में। इस बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव पे होगी सीधी, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी व्यापार के लिए शुभ होगा। 12वें घर पे पड़ रही दृष्टि इस बात को बताती है कि अब आपके खर्च कहीं ना कहीं संतुलित होंगे, आपको यात्राओं से फायदा मिलेगा। इस दौरान शुक्र के नक्षत्र में भी बृहस्पति होंगे। कब? फरवरी और मार्च में। और वो शुक्र कौन है? आपके लिए द्वादशेष है, यानी बाहर की यात्रा करके लाभ मिलना, फॉरेन ट्रैवलिंग करके लाभ मिलने का एक संकेत अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र सप्तमेश भी है। इसका मतलब पद प्राप्ति से संबंधित स्थितियां, या जहाँ पे नौकरी व्यापार कर रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, तो आपकी सामाजिक स्थिति को बेहतर करेगा ये कॉम्बिनेशन। बृहस्पति का पंचमेश होकर यहाँ जाना पढ़ाई में आने वाली रुकावटों को सॉल्व होगा। पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है, वो चीज यहाँ आपकी सॉल्व होती दिखाई देगी। ये सब भी इस बृहस्पति की वजह से दिखता है। यानी बृहस्पति का मार्गी होना, शुक्र के नक्षत्र में जाना बेहद खास और बेहद शुभ है। धनु राशि आपके तो राशि के ही मालिक हैं, और यव राशि का मालिक पंचम भाव में हो तो ये शुभ है। वक्री है तो भी शुभ है, लेकिन कभी कभी क्या, वक्री होना आपको जरूरत से ज्यादा होशियार बना देता है। बहुत बार व्यक्ति क्या होता है, अपने आगे किसी की चलने नहीं देता,
बहुत बार व्यक्ति ये कोशिश करता है कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वही ठीक है, तो कभी कभी अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस जाता है, अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान कर जाता है। तो वो यहाँ पे आप प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। अब आपका बृहस्पति आपको सद्बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, विवेक देगा, सही समय पर समझदारी देगा। पंचम भाव में तो एजुकेशन अच्छी होगी, संतान के साथ संबंध अच्छे होंगे, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय होगा आने वाले 5 महीने। साथ ही साथ विद्या बुद्धि निर्णय के लिए सही होगा। यहाँ से बैठकर बृहस्पति भाग्य स्थान को देखता है तो धर्म और धार्मिक यात्राओं के लिए शुभ। यहाँ 11th हाउस को देखता है तो आपके सोर्स ऑफ इनकम फायदे के लिए शुभ है। आपकी राशि को देखता है तो हेल्थ इश्यूज को दूर करेगा, सम्मान को आपके बेहतर कर देगा। फरवरी और मार्च के महीने आपके लिए खास होंगे। उसके पीछे रीजन है कि शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर होगा, और ये बृहस्पति यहां से बैठकर यहां देखेंगे, 11th हाउस को देख रहे हैं, शुक्र की ही राशि है वो, और शुक्र के नक्षत्र में होंगे, यानी 2 महीनों में प्रमोशन हो सकता है, इन 2 महीने में तरक्की हो सकती है, इन 2 महीनों के अंदर जीवन में बेहतरी आ सकती है। भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम शुरू है या रुकी हुई है या पेंडिंग चल रही है तो वो भी आपको यहाँ सॉल्व होगी। मकर राशि के जातकों, आपके लिए बृहस्पति 4th हाउस में चल रही है। प्लेसमेंट तो अच्छी है, ग्रह जहां बैठा है ये भाव तो अच्छा, लेकिन ये वक्री था तो ये पूर्ण रूप से ना तो यहाँ के फल दे पा रहा था ना यहाँ के, लेकिन अब बृहस्पति क्या है, 12वें और तीसरे का मालिक होकर यहाँ है और वापस यहाँ देगा। यानी अगर कोई भी योजना ऐसी चलती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे विदेश से संपर्क बनाना है, मैं कैसे अपने काम को लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाऊं, तो कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने वाला होगा। ये ग्रह आपको ट्रैवलिंग से फायदा देगा, ये ग्रह फॉरेन ट्रैवलिंग कराने में सक्षम है, ये ग्रह ट्रांसफर कराने में सक्षम है, क्योंकि बृहस्पति यहां से बैठकर कर्म भाव को देखेगा। यानी ये जो प्लेनेट है ये आपके जीवन में आपकी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ गया है। आपके 4th हाउस में बैठा है तो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उनसे फायदा देगा, ट्रैवलिंग से फायदा देगा, ट्रांसफर से फायदा देगा। अब बृहस्पति को आप देखिए कि फरवरी और मार्च के महीने में ये शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। जब शुक्र का भरणी नक्षत्र आएगा तो शुक्र आपके लिए क्या है, योग कारक है, यानी 5वें ना घर से संबंधित शुभ फल मिलेंगे फरवरी मार्च में, यानी संतान से संबंधित अच्छी स्थितियां होंगी, संतान प्राप्ति करना, कंसीव करना, एजुकेशन के लिए अच्छा, लव लाइफ के लिए अच्छा, बुद्धि निर्णय के लिए अच्छा। तो आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपके कर्म क्षेत्र, आपके कार्य क्षेत्र, इन सब के लिए भी यह स्थिति बेहद शुभ दिखाई दे रही है। यानी मकर राशि के जातकों के लिए एक अच्छी स्थिति बृहस्पति के मार्गी होने से है। कुंभ राशि, आपके लिए तो ये बहुत बेहतर ग्रह है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए धन का स्वामी भी है और कारक भी है। ये दोनों भाव 11वां और दूसरा घर धन का है, 11वां घर इनकम का है। ये बृहस्पति उसका कारक भी है, स्वामी भी है, लेकिन अब ये मार्गी होकर चलेगा, यानी इसकी दृष्टि सीधी पड़ेगी। पहली सीधी दृष्टि पड़ेगी पंचम दृष्टि 7th भाव पे, यानी विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए स्थिति शुभ हो जाएगी। 7th भाव पद प्राप्ति का है, सामाजिक स्थितियों के लिए अच्छी होगी। 9th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब ये समय आपके भाग्य में वृद्धि के लिए, धर्म धार्मिक यात्राओं के लिए शुभ होगा। इस भाव पर पड़ रही दृष्टि आपको प्रमोशन कराएगी, तरक्की कराएगी। अब प्रमोशन और तरक्की और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो जाती है, क्योंकि वो बृहस्पति शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेगा। कब, फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए बेहद खास होगा बृहस्पति की वजह से, क्योंकि वह शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेगा। शुक्र आपके लिए योग कारक है, यानी इन 2 महीने में भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फायदा। 9th हाउस का मालिक है धर्म, धार्मिक यात्राएं, धर्म के कार्य, भाग्य से संबंधित स्थितियां आपके लिए अच्छी होंगी। कोई प्रमोशन ड्यू है, कोई तरक्की ड्यू है, तो वो भी इस बृहस्पति की वजह से होगी। हमारी अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति राशि के ही मालिक है, और जब राशि का मालिक वक्री हो तो सबसे पहले आता है अनुशासन बिगड़ता है, खान पान बिगड़ता है, दिनचर्या खराब हो जाती है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज आने शुरू होते हैं। बृहस्पति जैसे ही मार्गी होते हैं वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। सबसे पहले हेल्थ इश्यूज दूर होती है, आपके जीवन में अनुशासन फिर से आ जाता है, नियम से आप चलने लगते हैं, जो लाइफस्टाइल आपकी खराब होती है वो ठीक हो जाती है। बृहस्पति 2nd हाउस में मार्गी होते हैं तो धन से संबंधित लिए गए निर्णय ठीक होते हैं। आर्थिक फैसले जो पिछले समय में कुछ गलत हुए, प्रॉब्लम्स हुई, उसकी वजह से जीवन में समस्या आनी शुरू हुई, वो आपके लिए सॉल्व होती है। यहाँ से बैठ के सीधी दृष्टि यहाँ 9th हाउस पे पड़, 10th भाव पे भाग्य 9वीं दृष्टि है, यानी अब कर्म और कार्यक्षेत्र पहले के मुकाबले बेहतर हो जाएगा। नौकरी में रुकावट आ रही है, व्यापार में रुकावट आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉब नहीं मिल रही है, क्राइसिस चल रहा है जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सब यहाँ सॉल्व होगी, क्योंकि अब बृहस्पति की सीधी दृष्टि वहाँ होगी। मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा होगा।
बृहस्पति इस दौरान शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। कब करेंगे? फरवरी और मार्च के महीने। ये 2 महीने बहुत खास होंगे क्योंकि शुक्र का नक्षत्र जो है भरणी नक्षत्र है, और भरणी का नक्षत्र है भरण पोषण करने वाला नक्षत्र। अगर बृहस्पति वहां गया है तो बृहस्पति के कारकत्व में वृद्धि है, धन की, संतान की, भाग्य की, कर्म की और लाभ की। यही फायदे होते हैं ग्रह का नक्षत्रों में गोचर करना, कि हर बार ग्रह अगर कहें कि यहाँ 9th हाउस में बैठा है या कर्म भाव में बैठा है तो अच्छा है, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि अच्छा क्यों नहीं हो रहा। जब तक वो अच्छे ट्रांजिट में नहीं जाएगा, जब तक वो अच्छे ग्रह के नक्षत्र में नहीं जाएगा, तब तक वो फुलफिल रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये बृहस्पति यहाँ बहुत शुभ होने वाला है, खास तौर पे आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर। तो ये था हमारा आज का एक विषय कि बृहस्पति जो मार्गी होने वाले हैं 31 दिसंबर से 1 मई तक, वो सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, उसके बारे में हमने आपको विशेष जानकारी दी है। जय श्री राम।